Welcome students to this grammar lecture. How are you all? Hope all of you are fine. Today I Shama Khan is going to take your grammar lecture from your Ace Grammar book Standard 4th. Lesson number 13, that is simple present tense. Before we start this session, let's revise our last chapter. Students, tell me which was our last chapter which we have done? Very good. So all the students are very well aware. वो था चैप्टर नंबर 12 वर्ब्स. उसमें हमने वर्ब्स के बारे में अच्छे से सीखा था. Now verbs are the action words. They tell us what the subject or the noun is doing. जो पर्सन है वो क्या काम कर रहा है, इट इज़ शोइंग दैट थिंग. अब वर्ब्स और क्या बताता है? द वर्ब्स इन अ सेंटेंस ऑल्सो टेल अस अबाउट व्हेन द एक्शन हैपेंस, कि ये काम एक्शन कब हुआ था. दैट ऑल्सो द वर्ब्स आर शोइंग. दे इंडिकेट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम, कि वो प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में हुआ था. दैट ऑल्सो द वर्ब्स आर टेलिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो आज हम जो वर्ब्स के अंदर फर्स्ट पार्ट था, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो let's start the sentences for the same and try to understand the lesson in detail. Now here the sentences are: Mary skips every morning. तो जो रेड में वर्ड है skips, उस पे आपको कंसंट्रेट करना है. Mary skips every morning. So every morning, हर मॉर्निंग को ये एक्शन होता है. एवरी मॉर्निंग शी इज स्किपिंग. करण गोज़ टू स्कूल एट 9 AM. तो करण रोज़ कितने बजे स्कूल जाता है? 9 o'clock इन द मॉर्निंग. ही स्कूल गोइंग टाइम इज़ 9 o'clock. तो वो रोज़ सुबह 9 बजे स्कूल जाता है. तो गोज़ इट शोज़ द एक्शन ऑफ गोइंग. I eat sandwiches for lunch. तो eat क्या दिखा रहा है? कि वो दोपहर में सैंडविचेस खाता है. सो eat is the action word which is showing कि every afternoon I eat sandwiches. They bake cakes on Thursday. तो हर थर्सडे को ये होता है कि थर्सडे को वो केक को बेक करते हैं. सो बेक इज़ द एक्शन वर्ड ओवर हियर. और ये जो सारे वर्ड्स है, इट डिस्क्राइब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलो अच्छे से और समझ लेते हैं. से हियर इज़ द एक्शन डन बाय मैरी, दैट एवरी मॉर्निंग शी इज़ स्किपिंग. हर मॉर्निंग को वो स्किप करती है. एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. आपको भी ऐसे कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. नाउ सी हियर द वर्ड्स इन बोल्ड आर वर्ब्स. तो बोल्ड में कौन कौन से वर्ड्स थे? स्किप्स, गोज़, ईट, बेक. These verbs in the simple present tense. तो these all words are in simple present tense. Skips, goes, eat, bake. ये सारे verbs थे, वो simple present tense में है. Now where this simple present is used
एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, वो कैसे यूज़ होते हैं और कब यूज़ होते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड. नाउ हियर इट इज़ देयर, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कब? नंबर 1, टू टॉक अबाउट हैबिट्स, जो हमारी आदतें होती है उसके बारे में समझने के लिए वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कि हमारी जो आदत होती है, टू अंडरस्टैंड दैट वन वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन, राहिल वाटर्स द प्लांट्स ऑन वीकेंड्स. वीकेंड्स मीन्स सैटरडे संडे. तो क्या है, राहिल वाटर्स, तो ये एक्शन हर सैटरडे संडे को होता है, वो उसकी हैबिट है, आदत है. सो एवरी सैटरडे संडे राहिल प्लांट्स द waters the plant. इसलिए this is the action word which is in simple present tense. It is a regular habit. वो हर सैटरडे संडे he is watering the plants. So waters, पानी देना, that is in simple present tense. Second sentence, प्रिया टेक्स म्यूज़िक लेसन्स एवरी संडे. तो वो म्यूज़िक सीखती है, कब सीखती है, एवरी संडे. दैट इज़ हर रेगुलर हैबिट. हर संडे को प्रिया इज़ टेकिंग हर म्यूज़िक लेसन्स. सो दिस इज़ द रेगुलर हैबिट. विदाउट एनी फेलियर दिस एक्शन इज़ डन. दैट्स वाई टेक्स, it is in simple present tense. तो प्रिया टेक्स म्यूजिक लेसन्स एवरी संडे. तो यहाँ पे हैबिट्स के बारे में बात हो रही है. दैट हैबिट्स आर डन ऑन द रेगुलर टाइम विदाउट एनी फेलियर. यहाँ पे हर वीकेंड्स को राहिल इज़ वाटरिंग द प्लांट्स एंड Priya is taking her music lessons every Sunday. So the action is done on particular time. That's why it is in simple present tense. Now the second point is to talk about things we do regularly. जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, for that also we use simple present tense. कैसे? I brush my teeth every morning. This is our regular habit कि हर morning को each and every person brush their teeth. तो और हमें जब brush करते हैं, it should be brushed properly so that our teeth remains healthy. तो यहाँ पे क्या है, ये हम रेगुलर करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फेलियर. सो आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग. इट इज़ अ रेगुलर हैबिट. रूही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM एवरी डे. अब रूही का नाश्ता करने का टाइम क्या है, इन द मॉर्निंग 8:30. वो बिना कोई फेलियर के ऑन द रेगुलर बेसिस सी डज दिस एक्शन. ये एक्शन उसका हर सुबह में 8:30 इट इज़ हैपनिंग. ऑन द रेगुलर बेसिस इट इज़ डन. दैट्स वाई ईट्स एक्शन वर्ड इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड नंबर, टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन. तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहाँ यूज़ करते हैं, जो सत्य है, फैक्ट्स, उसके बारे में बताने के लिए, एंड द परमानेंट सिचुएशन कि इट इज़ कोई दिखाना है कि द थिंग इज़ लोकेटेड ऑन दैट प्लेस. तो दैट टाइम वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट्स अंडरस्टैंड विद द सेंटेंस. रोहित वर्क्स इन अ बैंक. तो ये फैक्ट है कि रोहित इज़ वर्किंग इन द बैंक. तो जब भी हम
कोई फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, that time the action word is used in simple present tense. Here that's why works verb is used in simple present tense. Rohit works in a bank. It is a fact. That's why it is used works verb. Now the second is there. My uncle lives in Gujarat. तो अंकल कहाँ रहते हैं? गुजरात में. So this lives verb, it shows the permanent situation कि वो permanent place गुजरात में ही रहते हैं. That's why this verb is used in simple present tense. तो where the facts are used and where the situation permanent place is shown, वहाँ पे हम simple present tense we will use. I think all the my dear and loving students are understanding कि हमें कहाँ पे simple present tense use करना है. एक तो habits को describe करना हो तब, एक regular thing if it is happening, और हम facts और permanent place के बारे में बात कर रहे हैं, that time the simple present tense verb will be used. Now where other places it is used? Let's see. To talk about things we do or do not like. To talk about things we like or do not like. जो हम चीज़ पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं उसके बारे में बात करनी हो, that time also we are using the verb in simple present tense. Here it is there, I like to read books. तो here it is there, he is liking. उसे ये चीज़ पसंद है, so that action will also be used in simple present tense. Now second sentence is निखिल doesn't like apples. तो अब निखिल को वो पसंद नहीं है, तो जो चीज़ नापसंद है that action word will also come in simple present tense. तो हम अपने liking और disliking को भी simple present tense use करके we can describe. Next sentence, to talk about things that are always true. जब हम कोई भी चीज़ जो पूरी तरह सत्य हो उसके बारे में बात कर रहे हैं, that time also simple present tense will be used. कैसे? Let's see. The earth revolves around the sun. So this is the reality. No one can change this fact. So it will come revolves verb in simple present tense. हम उसको past tense या future tense में नहीं लिख सकते क्योंकि ये action is done every day on regular basis without any change, and this is the truth. So truth will always take simple present tense. The earth revolves around the sun. So truth will always take simple present tense. Now the second truth, water boils at 100 degree centigrade. So water का boiling point क्या है? 100 degree. So this truth no one can change. इसलिए water हम लिखेंगे simple present tense use करके, verb simple present tense only we will use. So here boils, it is the fact, so that we have to use in simple present tense. तो whenever the truth we are talking वो हमेशा चाहे वो revolves हो चाहे वो boils हो, it will always take simple present tense. Sixth point, to talk about time-tabled events that will happen in a particular time in the future.
अगर भविष्य में कुछ होने वाला है, उसका पर्टिकुलर टाइम हमें पता है, तो वो टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट सेंटेंस विल ऑल्सो टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब। कैसे? द ट्रेन लीव्स एट 5:30 AM। तो ये रोज़ इवेंट कितने बजे होता है? सुबह में 5:30 बजे। देयर इज़ नो चेंज इन द टाइमिंग ऑफ द ट्रेन। एवरी डे दिस एक्शन इज़ डन। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कि फ्यूचर में ये रोज़ इतने बजे होने वाला ही है, सो लीव्स, दैट एक्शन विल ऑल्सो टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वन, हिमांशी टेक्स अ बस टू हर स्विमिंग क्लास ऑन फ्राइडे। तो अब ये क्या है? हिमांशी रोज़ फ्राइडे को स्विमिंग क्लास के लिए बस लेती है, एंड इट इज़ फिक्स्ड कि एवरी फ्राइडे शी इज़ टेकिंग द बस फॉर हर स्विमिंग क्लास। तो ये टाइम टेबल्ड है कि वो फ्राइडे को ही लेती है, अदर डे शी इज़ नॉट टेकिंग। सो वेर एवर द टाइम ऑफ एक्शन इज़ बीन फिक्स्ड, कि इस टाइम पे भी ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, सो दैट टाइप of verbs will also take simple present tense. Now let's understand it better कि उसको अगर हमें simple present tense बनाना है तो हम क्या चेंजेस करेंगे, ये आपको खास अच्छी तरह ध्यान में रखना है। See, to form simple present tense we add एस और ई एस। क्या यूज़ करना है? एस और ई एस टू द सिंगुलर, टू द बेस वर्ब्स फॉर सिंगुलर नाउन्स। तो जो सिंगुलर नाउन्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें हमें एस और ई एस लगा के वर्ब में वर्ब को लिखना है। ही, शी, इट, उसमें भी हम एस और ई एस लगाएंगे। कैसे? यूसुफ क्या है? सिंगुलर नाउन। यूसुफ सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई द वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है उसमें क्या लगेगा? वॉक्स। तो दिस यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 12 के जहाँ पे भी सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस लगता है। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ऑल द एक्शन वर्ड्स जिसमें एस लगता है दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म। तो यूसुफ वॉक्स इन द पार्क। सो वॉक्स बेस वर्ब इज वॉक, उसमें हमने एस लगा दिया तो इट बिकेम सिंगुलर। तो अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन लिखते तो उसमें क्या आता है? ही वॉक्स इन द पार्क। तो प्रोनाउन में भी हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन ही लेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब विल गो। और वर्ब कैसे बनाए हमने? एस लगा के। सो यूसुफ वॉक्स इन द पार्क। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, काव्या, वो क्या है? सिंगुलर नाउन है। सो यहाँ पे ओ वोवेल है इसलिए लगेगा ई एस, गोज। काव्या गोज टू द डेंटिस्ट। तो काव्या सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में गोज आएगा। काव्या गोज टू द डेंटिस्ट। थर्ड सेंटेंस, द बॉय रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब रीड्स विल कम। द बॉय रीड्स अ बुक। नाउ where we will use plural to form the simple present tense
वी यूज़ बेस वर्ब फॉर प्लूरल नाउन। तो अगर हमें प्लूरल के साथ लगाना है तो बेस वर्ब में हम प्लूरल नाउन लगाएंगे। ही शी इट, उसमें भी उसके लिए क्या यूज़ होता है प्लूरल में? आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है तो उसमें वर्ब में प्लूरल लगेगा। और प्लूरल में क्या होता है? वर्ब में जिसमें एस नहीं लगता उस वर्ब को हम प्लूरल कहते हैं। कैसे? नेहा एंड रुद्र, तो क्या हो गया? 2 पर्सन हो गए, तो क्या आएगा वर्ब में? फ्लाई, FLY, फ्लाई अ काइट। नेहा एंड रुद्र फ्लाई अ काइट। तो wherever plural nouns are there, it will take plural verb. they, तो वो प्रोनाउन दे प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब रन विल कम। दे रन अ रेस। देन नेक्स्ट वन, वी डैश आवर शर्ट्स। तो यहाँ पे वी प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। दैट्स वाई आयरन। तो ये आपको याद रखना है, एक्शन वर्ड में एस नहीं लगता। नाउन होता है उसमें जब हम एस लगाते हैं तब वह प्लूरल बनता है, मगर वर्ब में जिसमें एस नहीं होता वो प्लूरल होता है और जिसमें एस और ईएस होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे नेहा एंड रुद्र 2 पर्सन्स आर देयर, सो वर्ब में एस नहीं लगेगा। फ्लाई, दे प्लूरल प्रोनाउन है, सो एक्शन वर्ड विल कम इन प्लूरल रन। वी प्लूरल प्रोनाउन है, दैट्स वाई आयरन विल कम। So I think this chapter is very clear to you कि where we will use simple present tense। हम simple present tense कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? To talk about habits, regular what we are doing, to show about facts and permanent situation, things we like or do not like, जो चीज़ हमेशा सत्य है विच इज़ ऑलवेज ट्रू, और टाइम टेबल इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है, देयर वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर एक्शन वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल एक्शन वर्ड यूज़ होगा। मगर वर्ब में क्या होता है? जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर होता है और जिसमें एस नहीं लगता वो प्लूरल होता है। आई थिंक दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर टू यू।